कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की इस महान श्रृंखला में कि तुम कौन हो में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि तुम कौन हो। जी हाँ, हमारी पहचान क्या है इस संसार में, हमें किस नाम से जाना चाहता है, किस तरीके से जाना जाता है, किन पदों से जाना जाता है, कौन सी उपाधियां हमें मिली हुई हैं, ये चीज़ हम सीख रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन इन सारी चीज़ों के विषय में हमें क्या कहता है कि हम किस नाम से या किन उपाधियों से जाने जाते हैं। जी हाँ, अगर हम परमेश्वर की उपाधियों से और परमेश्वर के नाम से जाने जाएँ तो ये सबसे अच्छी और भली बात है हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। हम बात करेंगे परमेश्वर के गवाह। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। जी हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था तो उसके चेले सब जगह इकट्ठा थे और वो उनके बीच में था और उसने उनसे कहा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और यहाँ पर 8 पद में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सारे प्रांतों में तो होगे परंतु दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होगे।
यदि हम इस अपने देश से बाहर नहीं निकल सकते हैं, अपने शहर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो कम से कम हमें यह सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही हम अपने शहर में रहकर कितने लोगों को दे चुके हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह की गवाही हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही लोगों को दे चुके हैं? प्रभु यीशु मसीह की कौन सी गवाही देना है, किस चीज़ की गवाही देना है? हम अपने चर्चों में या अपने प्रार्थना सभाओं में खड़े होते हैं और सिर्फ यही कहते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अच्छी धन संपत्ति दी है, प्रभु ने आज मुझे मोटरसाइकिल दी है, प्रभु ने आज मुझे स्कूटर दिया है, प्रभु ने आज मुझे फ्रिज दिया है, या प्रभु ने आज मुझे भैंस दी है, या प्रभु ने मुझे आज ये खेत दिया है। इन चीज़ों की गवाही देते हैं। क्या इन चीज़ों की गवाही हमें देना है? क्या चेलों ने इन चीज़ों की गवाही दी थी? चेलों के पास कौन सी ये चीज़ें थी? परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार की चीज़ों की गवाही चेलों ने कभी भी नहीं दी है, परंतु आज हम सिर्फ यही चीज़ की गवाही देते हैं। यहाँ हमने देखा है, मैंने देखा है बहुत से जगहों में जाकर जब प्रार्थना सभा होती है, बहुत से लोग गवाही देते हैं, हाँ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे सर में दर्द था और परमेश्वर ने मेरे सर का दर्द जो है वो दूर कर दिया है। मेरे पेट में दर्द था, मेरे हाथ में दर्द था, परमेश्वर ने ये सारे दर्द को दूर कर दिया। या मेरा बुखार था, परमेश्वर ने मेरे बुखार को दूर कर दिया है। परंतु क्या किसी ने इस बात की गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को कैसे बचाया, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बचा लिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, या मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बचा लिया और मैं ये जीवन परमेश्वर को सौंपती हूं या सौंपता हूं। शायद ये गवाही नहीं होती है। प्रभु भी ऐसी ही गवाही चाहता है। प्रभु फालतू बातों की गवाही नहीं चाहता है। ठीक है, जो प्रभु ने हमें दिया हम उसका धन्यवाद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि हम संसार की बातों की, संसार की चीज़ों की गवाही देंगे तो लोग ये समझेंगे कि हाँ, संसार की चीज़ें अगर हमें मिलें या संसार की चीज़ें हम पाएं तो हम जानेंगे कि हाँ, प्रभु की इन बातों के लिए गवाही देना है, बाकी बातों के लिए नहीं देना है। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन। जब हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी है तो हमें कैसे सीखना है और एक गवाह को क्या गवाही देनी है। आप अगर आपको कहीं अदालत में गवाही देनी पड़ जाए तो अदालत में आप क्या गवाही देंगे? जो उससे से संबंधित जो बात होगी, जो मुकदमा उस समय चल रहा होगा या जिसके विरोध में या जिसके पक्ष में आप गवाही देने जा रहे होंगे, तो उससे संबंधित जो बात होगी आप वही तो कहेंगे। आप उसके अलावा आप कौन सी गवाही देंगे? बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमें भी प्रभु की बातों से संबंधित और प्रभु में जो बातें हैं या प्रभु की बढ़ोतरी के लिए जो बातें हैं या प्रभु की सामर्थ के लिए जो बातें हैं, उनकी गवाही देना चाहिए, फालतू बातों की नहीं। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर का वचन से लूका की इंजील उसका 24 अध्याय, लूका की इंजील उसका 24 अध्याय और उसका 47 से पद से पढ़ रहा हूँ मैं 48 पद तक। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। तुम इन सब बातों के गवाह हो। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ की बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं, या मन फिराओ का जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बात और कहता है कि सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाए, और तुम इन सब बातों के गवाह हो। जी हाँ, मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह ने पापों की क्षमा के विषय में क्या कहा, कि पापों की क्षमा कैसे होती है, पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है, हम अपने पापों से कैसे उद्धार पा सकते हैं, इन सारी बातों के तुम गवाह हो। किससे कह रहा? चेलों से कह रहा है कि तुम इन सारी बातों के गवाह हो, और तुम्हें इन सारी बातों की गवाही देनी है कि लोगों का मन फिराना है और लोगों को यह बताना है कि पापों की क्षमा किस तरीके से मिलती है, और उनको उदाहरण ये देना है कि पापों की क्षमा के लिए किस तरीके से गवाही मेरे और आपके जीवन में है कि हाँ, मैं पापी था, मैं गुनहगार था, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों से मुझे क्षमा दी है और आज मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं। यह गवाही होनी चाहिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही समझा रहा है, यही बताना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि इन्हीं बातों की गवाही देते रहो। परंतु हम शायद अपनी गवाही देने में भटक जाते हैं और हमारी गवाही जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाती है। आज हमारी गवाहियों के द्वारा किसी का जीवन नहीं बच रहा है। अगर हमारी गवाही के द्वारा किसी का जीवन नहीं बच रहा है तो फिर हमारी गवाही कैसी? मान लीजिए आप अदालत में गए, कोई निर्दोष व्यक्ति है
और उसने कोई दोष नहीं दिया है, और आप पूरा आपकी गवाही के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आपकी गवाही पे ये डिपेंड करता है कि यदि आपने सही गवाही दी, यदि आपने सच्ची गवाही दी तो वो बच जाएगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने सही गवाही नहीं दी और आपकी गवाही वहाँ पर जरा सी भी अलग दिखाई दी, तो मेरे ख्याल से वो व्यक्ति जिसने कोई गलती नहीं करी है, जो आपकी गवाही पर निर्धारित है, वो सज़ा का हकदार हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक ऐसे ही यदि मेरे गवाही के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा किसी का जीवन नहीं बच रहा है, किसी के जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, किसी का मन परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी को अपने पापों से क्षमा नहीं मिल रही है, तो फिर हमारा गवाही देने से क्या फायदा है? क्योंकि उसका जीवन तो दंडनीय हो गया है, वो तो नाश के काबिल हो गया है। हमारे मसीह होने से क्या फायदा होता है? हमारे मसीह के गवाह होने से क्या फायदा होता है? गवाह का मतलब है कि किसी का जीवन बचना चाहिए और गवाही सच्ची होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन भी, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की 10 आज्ञाओं को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि तू किसी के विरुद्ध में झूठी गवाही मत देना। जी हाँ, झूठी गवाही की बात नहीं है, बात सच्ची गवाही की है, और सच्चा गवाह जो है वह है प्रभु यीशु मसीह, जिसने उसकी गवाही दी है, और उसकी गवाही हमें देते रहना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको उस गवाही के बारे में बताना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य और उसका 19 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है कि गवाही है क्या। तो कंफ्यूज हो जाते हैं गवाही के बारे में। पहले हम ये जान लें और सीख लें कि गवाही है क्या। गवाही का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, या प्रभु ने हमें सही कर दिया है, और प्रभु ने ऐसा कर दिया और प्रभु ने वैसा कर दिया, तो हमें सबके सामने खड़े होकर सिर्फ एक बार गवाही देनी है और फिर छुट्टी। ऐसा नहीं है। गवाही का मीनिंग क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोगों को गवाही का मीनिंग नहीं पता है, और मैं ये बिल्कुल निसंकोच भाव से कहना चाहूँगा कि सेवकों को भी गवाही का मीनिंग नहीं पता है। आज जितने सेवक यदि मुझे सुनना चाहते हैं तो वो सुन लें गवाही का मीनिंग क्या है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसके 10वें पद को मेरे साथ निकाल लीजिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। जी हाँ, आप जानते हैं यीशु मसीह की गवाही क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा है। अब भविष्यवाणी की आत्मा है यानी क्या भविष्यवाणी? कैसा भविष्यवाणी? पौलुस से एक बहुत अच्छी बात जो है वो अपनी पत्रियों में लिखता है, और एक बहुत अच्छी बात पौलुस कहता है कि भविष्यवाणी की आत्मा यीशु मसीह की जो गवाही है। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी का मतलब होता है कि भविष्य की बातों के लिए। इसका मतलब क्या है? यदि हमारी गवाही होनी चाहिए वो दूसरों के भविष्य को सुधारने के लिए होनी चाहिए, कि भविष्य में जाकर लोगों का भविष्य सुधरे। वो आज वर्तमान में क्या है, परंतु कल जब वो आज वर्तमान में यदि वो मेरी और आपकी गवाही को सुनते हैं तो भविष्य में जाकर उनका जीवन जो है वो बचना चाहिए। कि भविष्यवाणी के पौलुस इसलिए कहता है, पौलुस अपनी पत्रियों में लिखता है, भविष्यवाणी के विषय में लिखता है। यदि आप 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आप धुन रहें कि मुझे आत्मिक वरदान चाहिए, परंतु यहाँ पर एक शब्द आया है विशेष करके। विशेष का मतलब स्पेशली। जी हाँ, स्पेशली वो कहता है, यानी विशेष करके ये कि तुम भविष्यवाणी करो। क्यों कहता है भविष्यवाणी करने के लिए? भविष्यवाणी करने के लिए इसलिए कहता है, जब आप इसका तीसरे ही पद पढ़ेंगे तो यहां लिखा है कि भविष्यवाणी से दूसरों की आत्मिक उन्नति होती है। जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो दूसरों की आत्मिक उन्नति होती है, क्योंकि भविष्य के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा वो सारी बातें जो गूढ़ बातें होती हैं जब प्रभु खोलता है और प्रकट करता है, जब हम उसकी गवाही देने के लिए खड़े होते हैं तो किस तरीके से भविष्य में प्रभु यीशु मसीह क्या करने जा रहा है, भविष्य में आपके जीवन में क्या होने वाला है, भविष्य में वो आपके जीवन को कैसे बचाएगा, भविष्य में आपके जीवन का रख रखाव कैसा होगा, भविष्य में आप प्रभु के साथ कैसे संगति करेंगे, भविष्य में आप बिना पाप के हैं तो कहाँ पर रहेंगे। ये सारी बातें जो है भविष्यवाणी से जुड़ी होती है। इसलिए वो कहता है कि तुम जो हो गवाही दो, और गवाही जो है वो भविष्यवाणी की आत्मा है, जो यीशु मसीह की आत्मा है भविष्यवाणी की, वो है।
और यदि हम नहीं देते हैं और हम ऐसे ही फालतू बातों की करते रहते हैं तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ट्रेडिशन बना रखा है, एक रीति रिवाज, एक परंपरा है जो हमने बना रखा है और एक फॉर्मेलिटी हम जो हैं अपने चर्च में या अपनी प्रार्थना सभाओं में करते हैं और उससे कुछ भी हल नहीं होता है। उस पर सारी बातें जो होती हैं बिल्कुल व्यर्थ होती है। जी हाँ, वहाँ पर बचना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मेरा मन परिवर्तन नहीं हो रहा था, मेरे पति का मन परिवर्तन नहीं हो रहा था, मेरे भाई का मन परिवर्तन नहीं हो रहा था, मेरे नातेदार रिश्तेदारों में से किसी का भी आप नाम ले सकते हैं कि उनका मन परिवर्तन नहीं हो रहा था। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, मैंने प्रभु से उनके बचाव के लिए प्रार्थना करी, मैंने अपने बचाव के लिए प्रार्थना करी, प्रभु ने मेरे मन को परिवर्तन करा, प्रभु ने मेरे मित्र के मन को परिवर्तन करा, प्रभु ने मेरी बहन के मन को परिवर्तन करा, प्रभु ने मेरे भाई के मन को परिवर्तन करा, प्रभु ने मेरे माता पिता के मन को परिवर्तन करा, या प्रभु ने मेरे बेटे बेटियों के मन को परिवर्तन करा और उनके मन को बदल डाला है। प्रभु ने उनके मन को चेंज कर डाला है और प्रभु ने उनको बचा लिया है और वो जो है नरक की आंख से बच गए हैं, वो जो है उस अनंत दंड से बच गए हैं और प्रभु के राज के वारिस हो गए हैं, जहां पर रोना नहीं होगा, जहां पर दांतों का पीसना नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब ऐसी गवाही होती है तो बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं मन परिवर्तन करना जरूरी है, हमें मन परिवर्तन करना चाहिए। इस बहन ने जो बड़ी जोश के साथ, इस भाई ने जो बड़े जोश के साथ मन परिवर्तन के ऊपर जो गवाही दी है कि कैसे मन परिवर्तन के द्वारा उसका जीवन चेंज हुआ और वो बहुत सी बुरी बातों से, बहुत सी अंधकार की शक्तियों से, बहुत सी दुष्ट की शक्तियों से वो कैसे बचाई गई है या बचाया गया है। प्रभु ने कैसे उसको भयंकर स्थितियों से निकालकर उसको एक नई आत्मा के साथ एक नया मन दिया है और सारी बातों से उसे छुटकारा दिया है। तो लोग अचंभित हो जाते हैं। बहुत से लोग जो आपको सुन रहे हैं उसमें से अगर एक आत्मा भी बच जाती है तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम एक पापी को भी फेर लाते हो तो स्वर्ग में उसके स्वर्गदूत आनंद करते हैं उस पापी के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो पाप में डूबा हुआ है, जो नाश की ओर बढ़ रहा है, जो विनाश की ओर बढ़ रहा है, जो नाश की तरफ चला जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आनंदित होता है उस व्यक्ति के लिए, उसके स्वर्गदूत आनंदित होते हैं और आनंद करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि मेरी गवाही के द्वारा कोई आत्मा बच रही है तो यकीन जानिए, विश्वास कीजिए कि स्वर्गदूत आपकी गवाही के कारण स्वर्ग में उस आत्मा के लिए आनंद मना रहे हैं जो आपकी गवाही के कारण बची गई है, जिसका मन परिवर्तन हुआ है, जिसने उद्धार पाया है, जिसको पापों की क्षमा मिल गई है। जी हाँ, उसको पापों की क्षमा मिल गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह गवाही होती है। इस गवाही में बने रहें। इस गवाही को हम अपने जीवन में जब तक सांस है ऐसी ही गवाहियां देते रहें ताकि बहुतों का जीवन बचे। और मैं समझता हूं कि हर रोज आपके द्वारा और मेरे द्वारा लोगों का जीवन बचे और हर रोज परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के राज्य में, उस स्वर्ग में आनंद मनाएं आपकी गवाही के द्वारा और आपकी गवाही के द्वारा जो आत्मा बचाई गई है। कितना आनंद होगा, क्या आप ब्लेसिंग नहीं पाएंगे? एक आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर बहुत सी आशीषें देता है। वो आशीषों से हम क्यों दूर रहें? आइए आत्मा को बचाने का काम करते हैं प्रभु की गवाही के द्वारा, और प्रभु की गवाही को बिल्कुल सटीक तरीके से करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मैं चाहूँगा परमेश्वर का वचन मेरे साथ पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य और उसका 6 अध्याय उसका 9 से 11 पद में बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। जी हाँ, बहुत से लोग जो वध किए गए थे। ये मतलब प्रकाशित वाक्य पुस्तक है, ये भेद की बात है, परंतु मैं एक बहुत ही सरल तरीके से इस बात को समझाना चाहता हूँ, बहुत ही सरल तरीके से इस बात को बताना चाहता हूँ। इसके डीप में नहीं जाना चाहता, परंतु एक सरल तरीके से कि परमेश्वर के लोग जो गवाही के कारण वध किए गए थे, जब 5वीं मोहर खोली गई तो उन्होंने ये कहा, हे प्रभु, तू कब तक हमारा पलटा नहीं लेगा? कब तक नहीं लेगा तू हमारे खून का पलटा? अब वो इस बात को कह रहे हैं जो वहाँ पर प्राण हैं, लिखा हुआ है परमेश्वर की वेदी के नीचे। परंतु 11वें पद में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बद होने वाले हैं
उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। जी हाँ, जिन्होंने, सबसे पहले यहाँ पर एक गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 11वें पद में लिखा हुआ है कि और उनको क्या दिया गया? श्वेत वस्त्र, यानी सफ़ेद वस्त्र दिए गए। सफ़ेद वस्त्र का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि कोई चोला हमें सफ़ेद वस्त्र मिल जाएगा, यानी पूरी पवित्रता धारण करने का अधिकार उनको दिया गया। वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे तरीके से पवित्र किए गए और पवित्र किए गए। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की गवाही के लिए वध किए गए थे, यानी यीशु मसीह की गवाही के लिए मार डाले गए थे। जब उन्होंने कहा, हे प्रभु, तू कब तक हमारा पलटा नहीं लेगा, कि कब तक हमारे खून का पलटा नहीं लेगा, कि हम तो तेरी गवाही दे रहे थे और उन्होंने खामा हमें मार डाला। प्रभु कहता है, रुको, अभी और भी लोग हैं जो मेरी गवाही के कारण वध किए जाएंगे, जो मेरी गवाही के कारण मारे जाएंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए, अब मैं अगर ये कहूँ कि प्रभु ने मुझे स्कूटर दिया, प्रभु ने मुझे फ्रिज दिया, प्रभु ने मुझे एक अच्छा टीवी दिया, प्रभु ने मुझे कार दी है, प्रभु ने मुझे मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ाया है, प्रभु ने मुझे एक अच्छा सोफा सेट दिया, बहुत महंगा है, प्रभु ने मुझे डबल बेड दिया है, प्रभु ने मुझे कई कमरों का घर दिया है, अगर इस बात की गवाही दें तो इसमें कौन हमें मार डालेगा? कौन सी आत्मा बच रही है? मुझे बताइए। दूसरे लोग भी ये सोचेंगे, अरे हाँ, प्रभु से ये चीज़ें मांगनी चाहिए। अब परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में क्या कहता है कि तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं, क्योंकि अपने भोग विलास के लिए मांगते हो। वो संसार की वस्तुओं के लिए नहीं कह रहा है। ठीक है, हम जो चीज़ हमें मिली है हम उसके लिए धन्यवाद दें और हम उनको बता सकते हैं, परंतु ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती है जितना महत्वपूर्ण ये लगता है कि हमारी गवाही के द्वारा जो लोग बचाए जाएं, या हमारी गवाही ऐसी हो कि जिससे लोग चेंज हो जाएं। और जब लोग चेंज हो, लोगों का मन परिवर्तन हो जाए, लोगों का जो सोच है वो बदल जाए, जो बुरी सोच है वो बदल जाए, जब लोग अपना जीवन बदलने लगे तो जो दूसरे लोग हैं वो देखें, अरे जो अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते हैं, जो अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते, ये कैसे बदल रहे हैं, ये क्यों बदल रहे हैं, इनके बदलने का कारण कौन है? ओ, इनके बदलने का कारण ये है, इसको मार डाला जाए ताकि ये किसी को बदलने ना पाए, इसकी गवाही कभी ना होने पाए, इसकी गवाही कभी पूरी ना होने पाए। इसकी गवाही के कारण लोग बदल रहे हैं। इसको कहते हैं गवाही। जो आपकी गवाही के कारण लोग बदलें और लोग आपका विरोध करें। इन चीजों का विरोध कोई नहीं करता है। आप गवाही कितनी भी देते रहिए कि मुझे ये मिला, मुझे फलाना मिला, मुझे ढिमाका मिला, या मेरा बुखार सही हो गया, या मेरा सर दर्द सही हो गया, या मेरा पेट दर्द सही हो गया है, या मेरे टांग का दर्द सही हो गया है। ठीक है, प्रभु ने आपको चंगाई दी, अच्छी बात है, और प्रभु चंगाई देता भी है और प्रभु ये सारी ज़रूरतें भी पूरी करता है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। और उसके लिए ठीक है, आप बता रहे हैं, परंतु उससे किसी का बचाव नहीं हो रहा है। गवाही ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई जीवन बच रहा हो, और जब जीवन बचता है तभी प्रभु खुश होता है, प्रभु आनंदित होता है, और स्वर्गदूत स्वर्ग के अंदर आनंद करते हैं उस जीवन के लिए जो आपकी गवाही के द्वारा बचाया गया हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसमें जब वह आनंदित है, स्वर्ग के अंदर आनंद मनाया जा रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपको इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, आपको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, या स्वर्ग में जो स्वर्गदूत आनंद कर रहे हैं, आपकी गवाही के ही तो कारण कर रहे हैं। जब आपकी गवाही के कारण कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो क्यों ना उस गवाही को आनंद के साथ इस पृथ्वी पर हम भी जोश के साथ मनाया जाए। ये बहन बच गई हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ, ये भाई बच गया, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, ये बहन या ये भाई बच गया। हम अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपनी प्रार्थना सभाओं में आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग के अंदर उस समय आनंद मनाया जा रहा है। परंतु अफसोस तो ये है, गवाही तो हम बड़ी बड़ी देते हैं, कई बहुत लंबी गवाही देते हैं, परंतु उन लंबी गवाहियों के द्वारा अगर कोई बच नहीं रहा है तो हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं? इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह नहीं हैं, हम सिर्फ चर्च में जाते हैं और फालतू समय जो है वो बर्बाद करते हैं, और उससे कुछ हासिल जो है वो नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 19 पद में एक बात लिखी हुई है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 19 पद में, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन्हें क्या करता हूँ? उन्हें उल्हाना देता हूँ। यहाँ पर ये कहता है प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या एक सच्चा गवाह है। वो उल्हाना देता, ताड़ना देता है,
अगर हम गवाही नहीं देते हैं उसके मुताबिक, यदि हम उसके मुताबिक अपने जीवन को नहीं चलाते तो वह हमें उल्लाना, ये कैसी गवाही दे रहा है तू, ये क्या गवाही है, ऐसी गवाही मैंने नहीं कही है, ऐसी गवाही मैंने नहीं चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी गवाही दें जो सही में प्रभु यीशु मसीह को लगे हाँ ये कुछ कर रहा है मेरे लिए, इसने कुछ किया है मेरे लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है, पहले यूहन्ना की पत्री और उसके 5 अध्याय में, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अध्याय में और उसके 8 पद में एक बात लिखी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात में सहमत है। जी हाँ, गवाही देने वाले कौन हैं? 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू। अब हम बात करेंगे कि आत्मा और पानी क्या है। अगर आप आत्मा और पानी के बारे में पढ़ना चाहते हैं और ये किस बात की गवाही दे रहे हैं, पहले हम जान लें कि आत्मा और पानी क्या है, तभी हमें पता चलेगा ये किस बात की गवाही दे रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ इसका 6ठा पद पढ़िए, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 6 पद। यही वह है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू के द्वारा आया था। जी हाँ, यीशु मसीह के बारे में है कि यीशु मसीह जो है गवाही दे रहा है इस बात की, आत्मा और पानी के द्वारा। ठीक है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी गवाही देता है। किस बात की गवाही देता है? कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे जन हैं, और ये मेरे बेटे बेटियां हैं, ये मेरी भेड़ें हैं। और वो परमेश्वर के सामने कहेगा, हाँ ये मेरी भेड़ें हैं पिता, तो इनको अपने राज्य में ले ले, ये मेरे लोग हैं तो इनको अपने राज्य में ले ले। और आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो इस बात की गवाही देगा कि सच में मेरी छाप इनके ऊपर रही है या नहीं, ये तेरे गवाह बने हैं या नहीं। इस तरीके से वो गवाही देगा। और यीशु का लहू जो हमारी गवाही देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम शुद्ध हुए हैं या नहीं? अगर नहीं हुए हैं तो यीशु का लहू इस बात की गवाही देगा कि ये मेरे लोग नहीं हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारी गवाही देगा सच्चाई के साथ, तो क्यों ना हम भी उसकी गवाही सच्चाई के साथ दे सकें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के हो सके। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, तेरे बेटे और बेटियों को बुलाते हैं प्यारे प्रभु जी। चाहते हैं अपनी आत्मा की छाप हम पर उंडेल प्यारे प्रभु जी, अपना अभिषेक अपनी आत्मा से कर प्यारे प्रभु, ताकि हम तेरे सच्चे गवाह ठहरें। और पिता परमेश्वर, अपनी गवाही के द्वारा बहुत से जीवनों को बचा सकें, व्यर्थ की गवाही ना दें, परंतु प्यारे प्रभु जी सच्ची और अच्छी गवाही दे सकें, जिससे बहुत से जीवन बचाए जा सकें और तेरी महिमा का कारण बन सके। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सबको बचाने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और अपना गवाह बनाने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।